वक्त कम है आपके पास में, वक्त आपका बहुत कम है। और आजकल 5 राज्यों के चुनाव चल रहे हैं। राजस्थान में बीजेपी कह रही है कि 450 रुपये में सिलेंडर देंगे अगर हमारी सरकार आती है। तो चंडीगढ़ के लोगों के साथ कोई दुश्मनी है? जो मतलब इसका मतलब ये है कि 450 में सिलेंडर दिया जा सकता है। जो 1100 रुपये का सिलेंडर आज की तारीख में ले रही है, हम जनता खरीद रही है 1100 रुपये सिलेंडर, तो 450 में सिलेंडर पहले ही क्यों नहीं दे रहे हैं सर आप? देखो दोस्तों, आप यहाँ पर आए, आपका स्वागत है और दोबारा आपको नमस्कार। माइक आगे ठीक है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के निर्वाण दिवस 6 दिसंबर को संविधान गौरव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। 20 नवंबर से 6 दिसंबर तक ये 15 दिन में भीमराव जी के, बाबा साहब के जितने कार्य हैं और जितना उनका योगदान है टूवर्ड्स सोसाइटी, टूवर्ड्स कंट्री, उस सारे कार्यों को हम याद करेंगे। और 26 तारीख को गौरव यात्रा हम निकालेंगे, जो कि विकास नगर से मूली जागरण तक जाएगी और वहाँ पे हम संविधान की शपथ भी कराएंगे कार्यकर्ताओं को, और उनके बारे में भी हम कार्यकर्ताओं को और लोगों को बताएंगे। और बाबा साहब के संगोष्ठी में जैसे हम बच्चों के साथ बातें करेंगे, बच्चों को संविधान के बारे में बताएंगे, बाबा साहब के बारे में बताएंगे। और भारत सरकार ने SC ST जो है हमारे समाज है उसके लिए क्या कुछ किया उसके बारे में ज्ञान देंगे। और भारत सरकार की जितनी योजनाएं हैं और ST SC उसके बारे में भी एजुकेट करेंगे। और जो SC और ST समाज के बच्चे हैं उनको पार्टी ऑफिस में बुलाकर सम्मानित किया जाएगा। और इसके बाद जो हस्तियां हैं ST SC समाज की उनको भी हम संपर्क करेंगे और जहाँ पर बुलाकर उनको हम सम्मानित करेंगे। देखो, भारत सरकार ने जो है पंच तीर्थ, जो जबकि बाबा साहब कांग्रेस के एक लीडर थे, वो सब जानते हैं, पर कांग्रेस ने उनको कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी। इम्पोर्टेंस उनको मिली है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 2015 के बाद। हमने पंच तीर्थ जो हम कहते हैं वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनवाए, जिसमें जन्मभूमि मऊ में, उसके बाद शिक्षा भूमि, दीक्षा भूमि, महानिर्वाण भूमि और जत्या भूमि, क्रमेशन प्लेस। ठीक है, तो ये अगर हम देखें, कांग्रेस ने सिर्फ बाबा साहब को यूज किया है, हमने बाबा साहब को फॉलो किया है। उन्होंने सिर्फ यूज किया है, हमने फॉलो किया है। तो जितनी, दोबारा कह रहा हूँ, जितनी उनकी इम्पोर्टेंस होनी चाहिए थी 50 साल में, वो नहीं मिली उनको। क्योंकि ये उनका पॉलिटिकल इंटरेस्ट किसी के प्रति क्या है, क्योंकि हर अनसिक्योर बंदे को यही लगता है भी यही ये कोई पॉलिटिकल ही मेरे से ऊपर ना आ जाए। जैसे आप सबको पत्रकार हैं, आप सबको मालूम है बाबा साहब एक गरीब परिवार में पैदा हुए और विद दी हेल्प ऑफ पर्सन वो लंदन में पढ़ने गए, अपनी काबिलियत के सिर पर जहाँ पर बैठ गए। और उन्होंने जो हिंदू मेजोरिटी 4 डिस्ट्रिक्ट थे पाकिस्तान में, उनको पाकिस्तान में मिलाने से बहुत रोका था, पर नेहरू जी ने और उन्होंने साथ नहीं दिया तो वो पाकिस्तान में चले गए। आज वहाँ पे क्या हाल है समाज का आप जानते हैं। अब एक छोटा सा उदाहरण देखिए, जब जम्मू एंड कश्मीर राज्य की स्थापना हुई
उस वक्त सफाई कर्मचारियों की वहाँ पे जरूरत थी। सारे हिंदुस्तान से सफाई कर्मचारी जम्मू एंड कश्मीर में बुलाए गए और उसके बाद 50 साल तक भी उनको डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं दिया गया और एक ऐसा कानून बना दिया कि जिससे वो समाज जो काम करना चाहता है सारी उम्र वही करेगा, चाहे वो पीएचडी कर ले। तो इतनी डिस्क्रिमिनेशन शायद दुनिया में आपने कहीं देखी नहीं होगी जितनी हमारे से पहले पार्टियों ने इनके साथ की है। दोस्तों, ये हमारे 5 प्रोग्राम हैं जो हम बाबा साहब के ये 15 दिन के जो प्रोग्राम चलेंगे, ये हम 4 प्रोग्राम चंडीगढ़ में करने वाले हैं। तो इसके बारे में आपको टाइम टू टाइम सूचना दे दी जाएगी और आपको एक्सप्लेन भी किया जाएगा और इसके बारे में बताया। बाकी जो भारत सरकार की योजनाएं हैं फॉर दिस समाज के लिए, ST SC समाज के लिए, वो 72 योजनाएं हैं। उसका हम आपको फोटोस्टेट करके भेज देंगे और इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा देंगे। मल्होत्रा साहब, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आप चंडीगढ़ बीजेपी के अध्यक्ष बने हैं। और जो ये कार्यक्रम आया है, इसमें कोई चीफ गेस्ट वगैरह या कोई विशिष्ट अतिथि कौन होंगे इसमें? वो अलग अलग प्रोग्राम से हम अलग अलग चीफ गेस्ट बुलाएंगे, पर्सनैलिटीज ऑफ द समाज, जो ST SC समाज की जो अच्छी पर्सनैलिटी हैं, कोई रिटायर्ड IAS है, IPS है, जो पोलिटिकल लीडर हैं, उनको बुलाएंगे। दूसरा सवाल है कि चुनाव, लोकसभा चुनाव बिल्कुल करीब है, सिर के ऊपर है और आप मतलब लगभग 6 महीने का वक्त बचा है, तो लोकसभा चुनाव के लिए आपकी क्या तैयारियां रहेंगी? देखो, भारतीय जनता पार्टी 365 दिन चुनाव के लिए तैयारी रखती है। ये आपको मालूम है हमारे संगठन के बारे में। तो हमारा संगठन सारा बना हुआ है, संगठन काम कर रहा है, तो ऐसी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो ये काम बहुत ईजी है। अध्यक्ष जी, चंडीगढ़ की जनता को एक नए प्रदेश अध्यक्ष से, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से बहुत उम्मीदें हैं और उनका ये मानना है कि हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष नए आए हैं बहुत ईमानदार हैं। तो 2024 का इलेक्शन भी नज़दीक है। 2024 इलेक्शन से पहले आम जनता को क्या फायदा आप दे पाएंगे जिससे कि आम जनता संतुष्ट हो और आपके साथ खड़ी हो? देखो, मेरी 2 प्रायोरिटी है काम करने की, एक एजुकेशन और एक हेल्थ। जो बाकी पॉलिसी मैटर होते हैं वो तो चलते रहते हैं, होते रहते हैं। अगर हम सिर्फ एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर अच्छा काम कर पाए और ट्रैफिक मैनेजमेंट कर ली हमने, पार्किंग की जो समस्या है वो कर लेंगे, बाकी 24 घंटे पानी, बिजली आ रही है इस वक्त, पानी को भी इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे और भी जितनी पॉलिसी मैटर के काम है उसको इम्प्रूव करेंगे। पर ये मेरी प्रायोरिटी रहेगी, एजुकेशन एंड हेल्थ। वक्त कम है आपके पास में, वक्त आपका बहुत कम है और आजकल 5 राज्यों के चुनाव चल रहे हैं। राजस्थान में बीजेपी कह रही है कि 450 रुपये में सिलेंडर देंगे अगर हमारी सरकार आती है। तो चंडीगढ़ के लोगों के साथ कोई दुश्मनी है? जो मतलब इसका मतलब ये है कि 450 में सिलेंडर दिया जा सकता है, जो 1100 रुपये का सिलेंडर आज की तारीख में ले रही है, हम जनता खरीद रही है 1100 रुपये सिलेंडर, तो 450 में सिलेंडर पहले ही क्यों नहीं दे रहे हैं? सर देखो, ये स्टेट का विषय है। चंडीगढ़ में अगर डीजल 90 रुपये में बिक रहा है तो राजस्थान में वही डीजल 110 रुपये में बिक रहा है। एमपी में भी सर उसी रेट में बिक रहा है? नहीं, MP में भी रेट कम है। MP में भी आप कंपेयर करेंगे राजस्थान से तो उनका रेट भी कम है। तो ये एक स्टेट सब्जेक्ट है। तो चंडीगढ़ में तो वैसे भी देखो फ्री एजुकेशन है, ठीक है। आप देखिए जहाँ पे केरोसिन फ्री चंडीगढ़ हो गया हमारा, तो चंडीगढ़ में मेडिकल फैसिलिटीज देख लीजिए कितनी, मेडिकल की और चीज़ें देख लीजिए कितनी। तो हर स्टेट की एक प्लस माइनस तो होता है, ठीक है। उनका स्टेट का सब्जेक्ट है, उन्होंने वो कर दिया। नहीं, भाजपा करी इस बात को, अगर चुनाव जीतेंगे तो 450 में देंगे। तो अभी देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी जो हमने 8-9 करोड़ सिलेंडर कनेक्शन दिए हैं उनको भी 500 रुपये में देना शुरू कर दिया। 80 करोड़ लोगों को भी मुफ्त राशन दे रहे हैं जो 50 साल में पहले नहीं हुआ था। वो कहते रहे गरीबी हटाओ, पर गरीबी कैसे हटाओ, ये फार्मूला तो हमने बताया ना, उन्होंने तो भी फार्मूला दिया नहीं। हमने कहा भी लोगों को राशन दो,
एम्प्लॉयमेंट दो, स्किल सिखाओ, स्किल सीखने के बाद वो लोग अच्छा काम करेंगे, अच्छे पैसे कमाएंगे। मल्होत्रा जी, जैसे कल ईवी पॉलिसी पे कैपिंग खत्म हुई है, उसमें आप लोग सब मेहनत कर रहे थे, लोगों को बड़ी राहत दी है, जैसे सारे जो ऑटो डीलर्स थे और भी थे। ऐसे ही चंडीगढ़ के बहुत सारे इश्यूज हैं जो गृह मंत्रालय के पास पेंडिंग है, चाहे वो लीज टू फ्री होल्ड का है और ये जो मिसयूज और वायलेशन का है, हाउसिंग से जुड़े बहुत सारे इशू, ये भी इशू हल होंगे चुनाव से पहले।